नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप ग्रुप में। मेरा नाम है सुनील यादव। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, ऑन पेज एसईओ में क्यों करना चाहिए और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और ऑन पेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने ना इसकी एक पीडीएफ बनाई है, और अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, मैं आपको पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने इसके अंदर एक एक स्टेप वाइज क्या चीज आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ऑन पेज करने के लिए, तो मैंने सारी चीजें बताई है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा ऑन पेज एसईओ करना सीख जाएंगे। 70% चांस होते हैं हमारी वेबसाइट को अगर रैंक कराना हमें गूगल पे, तो हमारा ऑन पेज एसईओ सही होना बहुत जरूरी है। चाहे वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो मेटा डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी ऑन पेज एसईओ से रिलेट करता है। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ करने का तरीका क्या होता है, ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है और हम इसे कैसे करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा आपको इस पीपीटी के द्वारा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको ये पीपीटी आपको मेल कर दूंगा, अगर आप मेरे को अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे तो समझते हैं सबसे पहले कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है इस पीपीटी के द्वारा। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ सबसे पहले ऑन पेज एसईओ ऑल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। तो ऑन साइट एसईओ के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसको हम सर्च इंजन्स के लिए और यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं ऑन पेज जब हम करते हैं अपनी वेबसाइट का तब। ठीक है, तो इसके अंदर ऑन पेज के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। जो भी हमारी वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा हुआ है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इन सबको क्या करेंगे, हम ऑप्टिमाइज करेंगे। इन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कुछ कॉमन चीजें की जरूरत होती है, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जिनको हमें सही करना होता है। वो जैसे हो गया टाइटल, टैग्स, ठीक है, इंटरनल लिंक्स, आउटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स हो गए, हमारे URLs हो गए, की फ्रेजेस हो गए, टाइटल, पैराग्राफ। तो ये सारी चीजें, इनको क्या करना पड़ता है, हमें अच्छे से प्रैक्टिसाइज करना पड़ता है, जिससे ये होता है कि सारी चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ता है, जिससे कि हमारा कंटेंट जो होता है वो बहुत बढ़िया निकलता है। ठीक है, और वो गूगल के सर्च एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग होता है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो ऑन पेज एसईओ होता है वो बिल्कुल ऑफ पेज से अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है व्हेन यू आर गोइंग टू डू ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कंटेंट होना चाहिए और आपके पास इमेजेस होनी चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि आपके पास अच्छा कीवर्ड होना चाहिए जिसपे आप अपना ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, उस पर सर्चेस कितनी है वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। ठीक है, उसके भी मैं आपको टूल बताऊंगा इसके अंदर कि आप कैसे टूल का यूज करके कीवर्ड्स पे कितना वॉल्यूम आ रहा है वो आप देख सकते हो। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज आपको किस तरीके से बनानी है अपने वेबसाइट के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ में कि आपका जो कंटेंट है उसको आपको कैसे चेक करना है कि वो कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है और वो बिल्कुल यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट है, वो कहीं से कॉपी किया गया कंटेंट नहीं है। इन सबको करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन होता है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, प्लगइन है योस्ट एसईओ। तो हमारी वेबसाइट के अंदर योस्ट एसईओ होना जरूरी है। अगर योस्ट एसईओ तो आपको बहुत मदद मिलेगी अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये बताता है आपकी मिस्टेक कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है वीडियो। अगर आपके पास कोई है तो आप अपने वीडियो को अपने ब्लॉग के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और वो आपकी वेबसाइट पे काफी टाइम के लिए रुक सकता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी DA और PA दोनों बढ़ती है। ठीक है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो चलते हैं, अब मैं एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगा इसके अंदर कि मैंने पूरी चेकलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसके अंदर अराउंड 16 पॉइंट्स है जो मैंने कवर करें पूरी पीपीटी के अंदर, जो आपको पता लगेगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए जब हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट हमें देखना है कि हमारा जो ब्लॉग है उसके टेक्स्ट 1000 वर्ड से ज्यादा है या नहीं है। अगर 1000 वर्ड से ज्यादा है तो वो अच्छी लेंथ मानी जाती है। अगर आपका ब्लॉग उससे कम है तो कोई बात नहीं, बट आपका ब्लॉग क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। वो उसके अंदर जो आप चीज बताना चाह रहे हो वो चीज अच्छे से सॉल्व की गई हो, जिससे कि गूगल ऑडियंस आपके पास भेजेगा। ठीक है, कंटेंट चेकर टूल और उसके बाद है यूज करना हमें वर्ड काउंटर टूल। तो इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों आपको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपको वर्डप्रेस के अंदर कैसे लॉगिन करना है और योस्ट प्लगइन का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग ऐड करा हुआ है पहले से, और ये देखेंगे आप मेरी साइट के अंदर यहाँ पे योस्ट एसईओ मैंने ऑलरेडी प्लगइन यहाँ से कर रखा है। तो ये अगर किसी ने आपने नहीं कर रखा तो आप यहाँ पे प्लगइन में जाके ठीक है। तो इंस्टॉल न्यू पे करेंगे और योस्ट एसईओ लिखेंगे तो योस्ट एसईओ हो जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना। तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब क्या करना है कि जो मेरा सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अपने ब्लॉग चेक करना है कि ब्लॉग मेरा ओरिजिनल ब्लॉग है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा डुप्लीकेसी चेकर। उसके साथ में एक विंडो और खोल लो आप कि उसके अंदर लिख लेना आप वर्ड काउंटर, जिसके अंदर कि आपको पता लगेगा कि आपके की फ्रेजेस क्या है और एंड ऑल। तो यहाँ पे जैसे मैंने डुप्लीकेसी चेकर कर लिया, ये इसका लिंक है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके Ctrl+V करना है। जो भी आपने जो भी ब्लॉग लिखा है उससे पता लगेगा कि उसके अंदर क्वालिटी कितनी उसकी अच्छी है या कितना यूनिक है। तो यहाँ पे क्या मैं गया, इस पर मैंने चेक करा, चेक करने के लिए जब मैंने गया इस पर मैंने क्लिक करा। अभी क्या करेगा, ये कुछ टाइम लेगा, उसमें ये चेक करेगा। जब तक यहाँ पे टाइम लेता है तब तक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्ड काउंटर टूल का आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। वर्ड काउंटर टूल आपने यहाँ पे ले लिया, इसको आपने क्या करा, यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे जाके क्या करा आपने इसको पेस्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो इस तरीके से सारा काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में बताएगा कि वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, सेंटेंस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, ठीक है, कितना टाइम रीडिंग का है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड डेंसिटी जो बताएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड डेंसिटी, कि मीटिंग जैसे यूज़ करा हुआ मैंने तो मीटिंग कितनी बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मीटिंग और मीटिंग्स में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ऐसे लगाने से भी आपकी कीवर्ड डेंसिटी कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैंने टूल यूज़ करा था उसमें देखोगे कि मेरा यहाँ पे जो कंटेंट है वो 100% यहाँ पे यूनिक कंटेंट है। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने ब्लॉग पे डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया अपने ब्लॉग पे, इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कॉपी करा इसको यहाँ से और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने बनाया इसको हेडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो रखा है कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो एसईओ चेक करा है इसके अंदर इसको बिल्कुल ऑरेंज हो रहा है, बिल्कुल अभी खत्म है। तो क्या करना है, मेरे को दोनों को ग्रीन करना है, जिससे कि क्या हो कि मेरा जो एसईओ वो बढ़िया तरीके से हो। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को इसके अंदर सारी चीज़ों को सही करना है। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को सही करता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई थी, वो मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। चौथा है कि हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक और ईजी टू रीड होना चाहिए। जो हमें पता लग गया कि हमारा कंटेंट यूनिक भी है क्योंकि हमने अभी डुप्लीकेसी चेकर का यूज़ करा है। और उसके बाद क्या है, अब हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको हमें टाइटल के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो जो मेरा मेन कीवर्ड है वो है मीटिंग, कि हमें जब कोई भी मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमें उस मीटिंग से कैसे हेजिटेट नहीं होना, ओवरकम कैसे आना है। तो मैंने अपनी मीटिंग का जो मैंने अपना कीवर्ड लिया हुआ है, जो हेजिटेशन ओवरकम हेजिटेशन इन मीटिंग, तो मैंने उसको यहाँ पे लिया हुआ, तो वो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो मेरा मीटिंग यहाँ पे कीवर्ड है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, मेक पोस्ट URL शॉर्टर एंड SEO फ्रेंडली। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपना जो URL है वो मेरे को बनाना है इस पेज का। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा है पहले से इंटरव्यू टिप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाउ टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरकम हेजिटेशन इन मीटिंग। ठीक है, और उसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो URL है वो इस तरीके का मेरा URL आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अपना URL भी सही कर दिया। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ऐड कीवर्ड इन माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा, एक कीवर्ड अपना ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अभी मैं और इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ करा हुआ है पहले से ही मीटिंग, तो मेरा यहाँ पे क्या है, पहले वाले पैराग्राफ के अंदर मेरा ये यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ। और इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हेडिंग बन गया है, तो मैं इसको यहाँ से हेडिंग को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ में कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ में कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे आके भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे सारी चीज़ें सही हैं अभी। तो यहाँ पे सही क्या क्या है वो देख लेता हूँ। मेरी पैराग्राफ की जो सेंटेंस की लेंथ है वो अच्छी है, पैराग्राफ की लेंथ भी सही है। ठीक है, सेंटेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ वैरायटी ऑफ सेंटेंस है मेरे इसमें। पैसिव वॉइस का मैंने अच्छे से यूज़ करा हुआ है। कॉपी स्कोर है मेरा जो वो है 73 पॉइंट इन द टेस्ट। अब उसके बाद क्या है, मेरे जो रिजल्ट्स है वो सही आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट मेरे को क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है मेरे को 27.8% जो सेंटेंस है वो कंटेंट ट्रांसिटिव वर्ड है, और उसको क्या है जो वो सही नहीं है। तो अभी क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लूँगा कि वो कैसे मेरे को यहाँ पे सही करना है। तो देखो ये जो आ गया, इसको अगर आप सही करना चाहते हो सही कर दो, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है ये चीज़ सही है, तो मैं इसको ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं।
ठीक है। बट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे सब हेडिंग नहीं है मेरे इसमें, तो मैं सब हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सब हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट वे टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट टिप्स टू ओवरकम हेजिटेशन इन मीटिंग। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ सब हेडिंग बना देता हूँ एक मिनट। तो जैसे मैं यहाँ पे सब हेडिंग बनाता हूँ तो मेरे इसमें क्या था, एक सब हेडिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग बना दिया। मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा यहाँ पे था रीडेबिलिटी है, जो मेरा ब्लॉग है उसको अगर कोई पढ़ेगा तो वो बहुत आसानी से पढ़ सकता है इसको। ठीक है, तो इसकी रीडेबिलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो गई है अब। ठीक है, तो इसको क्या बोलता हूँ, बेस्ट एनालाइज करा हुआ हमने ब्लॉग अभी करा है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं और भी देखता हूँ कि और चीज़ मेरे को क्या करनी है। यहाँ पे मैंने सब हेडिंग के अंदर क्या करा है, अपना जो वो क्या कीवर्ड है उसको मैंने यूज़ करा हुआ है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ऐड कीवर्ड इन ऑल्ट इमेज, तो क्या करूँगा, मैं एक इमेज अपलोड करूँगा अपने ब्लॉग के अंदर। तो अब देखते हैं कि इमेज हमें कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से भी अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी इमेज ऐड कर सकते हैं। पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फीचर इमेज लगा देता हूँ जो मेरे ब्लॉग के ऊपर दिखेगी, तो वो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं उससे यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और अपलोड कर देता हूँ एक इमेज जो मेरे को यहाँ से इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब अपडेट करूँगा तो उससे पहले मेरे को कहना है यहाँ पे ऑल्ट टैक्स का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने पहले ही कि 6 वे टू ओवरकम फ्रॉम हेजिटेशन, 6 वे टू कम फ्रॉम हेजिटेशन, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये आपकी गूगल के अंदर सर्च रैंकिंग में मदद करती है, आपकी इमेजेस भी सर्च करती है। उसके बाद फिर मैं करूँगा यहाँ पे सेट फीचर इमेज कर दूंगा, इसको मैं करूँगा सेट फीचर इमेजेस। जैसे मैं सेट फीचर्स इमेज करूँगा तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज भी अपलोड हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑल ओवर जो ब्लॉग है यहाँ पे रेडी हो गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले से कीवर्ड, जब मैंने कंटेंट लिखा तो कीवर्ड ऐड करे हुए हैं और कीवर्ड पे मैंने सर्चेस भी कर रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कीवर्ड सर्च करने के लिए कौन कौन से टूल का यूज़ करना है, कि आपको पता लगेगा कि आप जिस कीवर्ड पे लिखने जा रहे हैं ब्लॉग, वो कीवर्ड पे सर्चेस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे, सबसे पहले एक टूल होता है उसका नाम है ऊबर सजेस्ट। ये सबसे बेस्ट टूल है। ठीक है, जिसको कि अंदर आपको पता लग जाता है फ्री में भी आप एक डोमेन के बारे में पता लगता है, बट इसका पेड वर्जन भी, अगर आपको ज़्यादा वेबसाइट्स पे काम करना है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, वरना फ्री का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड पे देखेंगे कि आप इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी आ हुआ है, तो मैंने बिल्कुल सही यूज़ करा हुआ है जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ करे हैं। तो यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड्स पता लग जाते हैं कि आपको और भी कीवर्ड्स अगर यूज़ करने हैं तो यहाँ से आप और भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे मैं इंटरव्यू टिप्स लगा था, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MBA कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूं तो ये अभी ये पेड वर्जन मांग रहा है, तो आप इसको अभी स्किप कर देंगे। ठीक है, और भी मैं टूल्स बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद RF टूल है। RF टूल का भी आप यूज़ करके इसके अंदर भी बहुत आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी कि बैकलिंक्स हैं, कि आपको पता लग जाएगा, कीवर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा। ये टूल्स पेड वाले टूल्स है, अगर आप चाहते हैं तो इनको आप बाय करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और बैकलिंक्स भी कहाँ बने हुए हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। एक और टूल है मोज को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च का है। इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल का टूल होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, तो गूगल कीवर्ड प्लानर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कौन से पे कितना ट्रैफिक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी बता दिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 हैं जो मैंने खुद यूज़ करे हुए और मैं यूज़ करता भी हूँ इन्हें। ठीक है, तो इसलिए आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड के सर्च करने के लिए। पता लगेगा कि आपको कितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगा जब आपका ब्लॉग रैंक करेगा तब। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड करी थी, तो इमेज मैंने बनाई कैसे थी वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है कैनवा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैनवा को टाइप करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने ब्लॉग्स के लिए भी इमेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहते हैं ऑटोमेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे बने हुए।
तो आप उनको भी यूज़ करके आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से आपको कैसे कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं, यूनिक वेज मिल जाते हैं, जहाँ से क्या करते हैं आप कि आप अपने डिजाइन्स को बना सकते हैं। ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना थंबनेल बनाने के लिए ये यूज़ करा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये भी बनाया था अपने क्लाइंट के लिए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इनको। अब यहाँ पे आप वापस आ जाइए अपने ब्लॉग पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मैं दूसरा पॉइंट है जो मेरा एसईओ का, मैं उसकी बात करता हूँ यहाँ पे एसईओ की। अब एसईओ के अंदर मेरे को इसके अंदर क्या करना है कि मेरे को इसके अंदर भी देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को मेरे को ऑप्टिमाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, की फ्रेजेस डालूंगा। तो मैंने की फ्रेजेस अपना यहाँ पे मैंने वर्ड काउंटर में जब चेक किया था तो मेरा की फ्रेजेस आता है मीटिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना की फ्रेजेस है जो मीटिंग रखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मीटिंग यहाँ पे करा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑरेंज कलर का आ गया। और जो हमारी डेंसिटी होनी चाहिए जब हम कीवर्ड डालते हैं, जब ये लिखते हैं, तो हमारा जो की फ्रेजेस है उसके बारे में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नीचे जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हैं जिनको आपको एनालाइज करना होता है। जैसे की फ्रेज इन स्लग, स्लग जो होता है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे स्लग है, उसके अंदर कीवर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ऐड स्निपिंग के करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो स्लग मैंने बनाया हुआ ओवरकम हेजिटेशन इन मीटिंग, तो इसके अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा तो ये तब भी चेंज हो जाएगा, बट मेरे को लगाना नहीं है, मैं इसको सिर्फ ऐसे लगूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है पहले से कि कीवर्ड यूज करना है अपने मेटा टैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम मेटा टैग बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है हम उसको क्या करेंगे, गूगल पे एक बार सर्च करेंगे, कि जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर और लोगों ने कैसे कर रखा है। ठीक है, मैं इस कीवर्ड को लेता हूँ, यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, और जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। और मैं आपको अभी बता भी दूंगा कि आपको जो डिस्क्रिप्शन वो किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन शो होगा, और इस तरीके से आपका जो स्लग है वो आपका इस तरीके से शो होगा, और आपका जो हेडिंग है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ जो बेस्ट है उन लाइन्स को यहाँ पे लेता हूँ मैं। लर्न हाउ टू स्पीक इन मीटिंग्स विद शेयर योर थॉट्स आइडिया विदाउट हेजिटेशन। तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप अभी देखेंगे मेरी स्क्रीन पे कि मैं किस तरीके से इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। अभी क्या करना होता है, इसकी मैं लेंथ आपको बता देता हूँ, 156 वर्ड होने जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें अपने आप भी कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, जो मेरे को लगता है कि वो चीज़ होनी जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू स्पीक इन मीटिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कर रहा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, मैं अपने एकेडमी का नाम यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक एटीट्यूड अकेडमी। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ग्रीन भी हो गया। और आपको इसको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो आप इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस लाइन को। ठीक है, जैसे ये ग्रीन हो गया। अब उसके बाद क्या बचा यहाँ पे कि मैंने दो चीज़ें नहीं करी, एक आउटबाउंड लिंक नहीं करा और एक इनबाउंड लिंक नहीं करा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। ऐड इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ अभी। ठीक है, तो एक इंटरनल लिंक कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने वांट टू इम्प्रूव योर स्किल ज्वाइन एटीट्यूड अकेडमी, तो मैं क्या करूँ, ज्वाइन एटीट्यूड अकेडमी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस पे आता हूँ, और यहाँ पे क्या करना है, मेरे को उसका URL देना जहाँ पे मेरे को इसको लैंड कराना है। ठीक है, बेसिकली इंटरनल लिंक क्या होता है, आपको अपनी वेबसाइट के ही किसी पेज का लिंक देना होता है। ठीक है, तो मैं भी वही करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट के होम पेज का लिंक इसको यहाँ पे दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दिया तो यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरा जो SEO था वो ग्रीन हो गया है। अब इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सटर्नल लिंक देने भी आज के टाइम पे बहुत सही है। जब अगर आप एक्सटर्नल लिंक देते हो तो आपको भी कोई ना कोई एक्सटर्नल लिंक देता है, और आपकी वेबसाइट का जो होता है DAP है वो भी अच्छा होता है। पर आप उन्हीं वेबसाइट को दीजिए एक्सटर्नल लिंक जिनका
जिनका जो वेबसाइट्स हैं जिनका DA और PA 60-70 हो तब उन्हें देना चाहिए, या उनकी साइट को एक्सटर्नल लिंक देना चाहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस ब्लॉग के अंदर भी कोई ज़रूरत नहीं लगती, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेरे को कोई और मीडिया इसके अंदर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे मीडिया भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि मेरे को ब्लॉग के बीच में कोई ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे उसको सपोज मैं इस वाली इमेज को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मेरा टॉपिक है, और मैं यहाँ पे गया ठीक है, ये अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इस वाले को ले लेता हूँ और इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा इसको, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था वो यहाँ पे सारी चीज़ें भी हो गई हैं। आउटबाउंड लिंक भी मेरा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, की फ्रेजेस भी हो गया, की फ्रेजेस की लेंथ भी अच्छी है, की फ्रेजेस डेंसिटी भी अच्छी है। जो आपका ब्लॉग है उसके अंदर आपका जो कीवर्ड की फ्रेजेस है वो मोर देन 10 टाइम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 10 टाइम होना जरूरी है। तो मेरा की फ्रेजेस क्या था, यहाँ पे मैंने डाला था मीटिंग, तो मीटिंग मेरा की फ्रेजेस वो 10 से यहाँ पे 10 बार से ज़्यादा आया हुआ है पूरे के अंदर। तो क्या हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, एक बेटर ऑप्शन है। और यहाँ पे आप अगर आपने ब्लॉग में कैटेगरी कर रखा है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा क्या है, ये करियर सजेशन, तो मैं यहाँ पे करियर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे मेरे को ऐड टैग्स कर दूंगा। ठीक है, टैग्स यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जब आप एक अच्छी मीटिंग करते हो तो आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओवर कम हेजिटेशन इन मीटिंग। ठीक है, चूज फ्रॉम द मोस्ट, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ नहीं तो मैं करता हूँ यहाँ से और भी डाल लेता हूँ भी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इम्प्रूव स्किल्स इंग्लिश हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इम्प्रूव करता हूँ। कम से कम आपको यहाँ पे 7-8 टैग्स है ना डालने जरूरी हैं। आप जब डालेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इनसे भी आपकी सर्चेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाउ टू क्लियर इंटरव्यू। ठीक है, हाउ टू speak well, how to speak well in इंटरव्यू, तो मैं यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे मैं और भी एक इंटरले लिंक और कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसमें इंटरलिंक क्या होता है, जो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप किसी वर्ड को भी जैसे हाईलाइट करेंगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये अलग से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, तो ये अलग से दिखेगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, हाईलाइट होगा, कोई भी ऑडियंस पढ़ेगी तो इसे ज़रूर पढ़ेगी। और इसी के अंदर क्या करता हूँ मैं, इस वाले जो पॉइंट है ओवरकम हेजिटेशन है, इस पर क्या करता हूँ मैं एक इंटरनल लिंक लगा देता हूँ। ये आपको मैं एडवांस टेक्निक बता रहा हूँ अगर आपको ट्रैफिक लाना है अपनी साइट पे तो। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने एक ब्लॉग का किसी का यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा अभी। सपोज मैंने ये वाला एक ब्लॉग अपना ओपन करा और यहाँ पे गया मैं, और यहाँ से मैंने क्या करा, इसका मैंने यहाँ पे इसका लिंक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका लगा दिया, तो मेरी जितनी प्रैक्टिस थी वो ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस सही हो गई है। अब ये कुछ है क्योंकि ये मैंने जो कीवर्ड फ्रेजेस है मैंने पहले भी और ब्लॉग डाले हैं तो ये उससे रिलेट करता हुआ है। ठीक है, की फ्रेज इन
टाइटल, जो टाइटल है इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो टाइटल के अंदर मैंने ये जो मीटिंग यूज़ करा हुआ है की फ्रेज, ये फ्रंट पे आना चाहिए। अगर आपको लगता है फ्रंट पे लाना है तो आप फ्रंट पे ला सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको समझा देता हूँ कि जो मैंने मेटा टैग डिस्क्रिप्शन डाला था उसके अंदर मैंने कीवर्ड भी डाला था। आप अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया लिंक्स डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका कोई ब्लॉग पढ़ेगा तो उसको वो आसानी से शेयर कर सकता है सोशल मीडिया पे भी। और आपका जो वेबसाइट की स्पीड है और उसका बाउंस रेट है वो हमेशा सही होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अपनी साइट खोली थी तो बहुत जल्दी खुल गई थी। और कैटेगरी डिफाइन मैंने करी हुई है अपने ब्लॉग की, तो आपको कैटेगरी भी डिफाइन करनी है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका कंप्लीट ब्लॉग बन जाता है। अब इसको आप पब्लिश कैसे करेंगे वो सबसे मेन चीज़ है। एक बार इससे पहले पब्लिश करने से पहले इसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो ब्लॉग मैंने डाला है, इस तरीके से मेरा ब्लॉग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो आपका ब्लॉग है वो इस तरीके से शो हो गया है, जिसके अंदर मैंने सारी प्रैक्टिस करी है। और इसके अंदर इंटरन लिंक जो लगाया है वो इंटरन लिंक भी एक बार चेक कर लेंगे आप किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपकी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी जरूर करें, जिससे कि मैं आपको मेल कर दूंगा और आप उससे और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने ब्लॉग्स को बढ़िया बना सकते हैं और अपने ऑन पेज को भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऑन पेज एसईओ की अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दें, जिससे कि मैं आपको आपकी मेल पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।